भद्रं नो अपि वातयामनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। आज हम पुनः पंचदशी ग्रंथ के तत्व विवेक प्रकरण के प्रथम जो प्रकरण है उसके चतुर्थ श्लोक से स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस जो पंचदशी यह जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान भाष्यकार ने ग्रंथकार ने प्रारंभ में ही नमस्कारात्मक मंगलाचरण से प्रारंभ किया है। शंकरानंद भगवान शंकर और आनंद स्वरूप जो गुरुदेव है उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस मंगलाचरण का प्रारंभ किया। जिन चरण कमलों के सेवन से उन भगवान शंकर और आनंद स्वरूप जो शंकरानंद गुरुदेव है उनका एक ही मात्र कार्य है कि यह जो महामोह स्वरूप जो ग्राह है यह जगत को जो ग्रसित किया हुआ है उस ग्रह से छुड़ाने का कार्य एक ही कार्य है इस गुरुदेव के। महाव्यामोह स्वरूप जो ग्रह है मगरमच्छ है उससे गुरु के चरण कमल की सेवा से वह गुरुदेव छुड़ाते हैं। और दूसरे श्लोक से कहा गया है कि इन जो चरण कमल पद्म युगल है युगल चरण पद्म जो है इन चरण पद्मों की सेवा से जिनका चित्त शुद्ध हो गया है ऐसे शिष्यों के लिए उनके सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए तत्व का विवेक किया जाता है। तो यहाँ जो तत्व विवेक प्रकरण जो है इसका यही तात्पर्य है कि गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा से निर्मल हुआ चित्त जिसका उस शिष्य के लिए तत्व का विवेक किया जाता है। अब भगवान भाष्यकार ने जो कहा है कि 3, 4, 5, 6 और 7 इन 5 श्लोक उस जो ज्ञान है संबित है उसकी नित्यता सिद्ध करते हुए इन 5 श्लोकों से बताया है। इसमें कल हमने देखा तृतीय श्लोक से यह जो
शब्दादि विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन जो भिन्न भिन्न विषयों है, भिन्न भिन्न इंद्रियों के, ये जो विषय है जागृत अवस्था में भिन्न होते हुए भी अंतःकरण में उन विषयों का जो ज्ञान है वह एक ही है। उस ज्ञान में कोई भेद नहीं है, यह सिद्ध किया। ततः विभक्ता शब्द स्पर्शाद विद्या वैचित्र्य जागृत पृथक, जागृत अवस्था में इन जो शब्दादि विषयों का भिन्न भिन्नता जो बतलाया गया है, वैचित्र्य यानी विलक्षण बतलाए गए हैं, लेकिन ततो विभक्ता तत्संविद, उन विषयों का जो ज्ञान है, संविद यानी ज्ञान, अनुभव, एक रूप्यात यानी एक ही रूप है, न विद्यते, उसमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ ज्ञान का एकत्व बतलाया गया है। तो इस श्लोक से भी यह जो नित्यत्व, जो ज्ञान है उसका नित्यत्व बतलाया गया है। इस प्रकार जो जागृत अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो गुण है, जिसके जिन विषय है, उन जो इंद्रियां, कर्णेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, इन इंद्रियों और उनके विषयों भिन्न होते हुए भी विलक्षण होने से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ गाय है और यहाँ भैंस है, अश्व है, गाय है इत्यादि, जाति भेद से जो भिन्न है, इस प्रकार यहाँ विषय और इंद्रियां भी अपने अपने विषयों से भिन्न है। लेकिन उन शब्दादि विषयों से भिन्न पृथक जो संविद है, शब्दादि विषयों से तो उनका जो ज्ञान है वह भिन्न है, लेकिन वह जो ज्ञान सभी विषयों से भिन्न होते हुए भी स्वयं भेद रहित है, क्योंकि ज्ञान सर्वदा एक रूप ही है। और जो विषयोपलब्धि के प्रयोजक जो चेतनात्मक जो वस्तु है, भिन्न भिन्न विषयों की उपलब्धि का प्रयोजन हेतु जो चेतनात्मक जो वस्तु है, उस चैतन्य से ही उन भिन्न भिन्न विषयों का जो ज्ञान होता है, वह चैतन्य तो एक ही है, उसे संविद कहते हैं। वह अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास के द्वारा विषयों को प्रकाशित करता है। वह जो संविद है, चेतनात्मक जो वस्तु है, वह क्या करता है? तो भगवान भाष्यकार ने लिखा है कि वह जो है, वह अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित चिदाभास है, उस चिदाभास के द्वारा विषयों को प्रकाशित करती है। वही संविद है, वही चेतनात्मक वस्तु है। जैसे दीपक प्रभा के द्वारा एक घट को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार वह जो संविद है, वह जो चेतनात्मक जो वस्तु है संविद, वही अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित चिदाभास के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों को प्रकाशित करता है। किस प्रकार? तो जिस प्रकार एक जो सरोवर है, उस सरोवर में जितना भी जल है वह सरोवर के आकार का होता है, लेकिन वही जल जब नहर के द्वारा उसे भेजते हैं, नहर में से उसे पसार करते हैं, तो वह जल नहर से तदाकारित हो जाता है, नहर से तदाकारित हो जाता है, यानी कि नहर के आकार का ही हो जाता है। उसी प्रकार यह जो संविद जो अंतःकरण में जो विद्यमान है, चिदाभास जो ज्ञान है,
वह भिन्न भिन्न विषय में ग्रहण करते हुए उसमें अनुप्रविष्ट होकर उस तद्रूप हो जाता है, उस विषय से तद्रूप हो जाता है और वह विषय को ग्रहण करता है। लेकिन भिन्न भिन्न विषयों का जो गृहीत हुआ जो ज्ञान तो एक ही है, एक ही ज्ञान से ही भिन्न भिन्न विषयों को जाना जाता है। वही संवित एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। चक्षुन्द्रिय, ग्रहणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय के जो विषय भिन्न भिन्न जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस इत्यादि जो विषय है वह अपने विलक्षण, अपनी जो विलक्षणता के कारण भिन्न भिन्न है, लेकिन उनमें जो तद्रूप होता हुआ जो संवित है वह एक ही है। वह एक ही जो अंतःकरण में चिदाभास के द्वारा प्रतिबिंबित हुए विषयों को वह प्रकाशित करता है कि यह शब्द ब्रह्म, यह शब्द है, यह श्रवणित हुआ, यह जो है वह रस, उसका स्वाद हुआ, यह जो उसका गंध आई, उसकी सुगंध आई, यह अनेक प्रकार के रूपों को जो देखता है और उसको जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही जो ज्ञान तो सभी का एक ही है। इस प्रकार यह भाष्यकार ने यहाँ इसे प्रतिपादित किया है। जिस प्रकार की वस्तु के अभाव में भी दर्पण तो प्रकाशित होता ही है और उस दर्पण के अभाव में भी सूर्य तो अपनी क्या बोलते हैं कि उसे अपनी कांति से स्वयं प्रकाशित ही है। यदि सूर्य दर्पण के सम्मुख आ जाए तो उस दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा, लेकिन जब दर्पण नहीं होगा तब भी सूर्य तो है ही, अपनी कांति से स्वयं प्रकाशित है। और इसी प्रकार जब दर्पण में कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई बिंब न हो दर्पण के बाहर, तो उस बिंब का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, लेकिन दर्पण तो स्वयं प्रतिबिंब के लिए प्रकाशित होता ही है। तो इस प्रकार यहाँ जागृत अवस्था के शब्दादि विषयों को भिन्न बतलाते हुए उनका जो संवित है, ज्ञान है, वह उसमें भेद नहीं है, इस प्रकार बताया। अब आज हम जो स्वाध्याय करने जा रहे हैं वह चतुर्थ श्लोक में जो बताया गया है तो इस प्रकार बताया है कि तथा स्वप्ने यत्र भेद्यन्तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेक रूपानुविद्यते। अब पहले जागृत अवस्था का उल्लेख किया गया, अब दूसरी जो अवस्था है वह स्वप्न अवस्था है। तो कहते हैं कि स्वप्ने तथा स्वप्ने अत्र वेद्यन्तु न स्थिरम, स्वप्न में स्वप्ने अत्र, यहाँ जो स्वप्न में जो वेद्यन्तु यानी जाना जाता है, दिखाई देता है या जाना जाता है, अनुभव होता है, वह न स्थिरम, स्थिर नहीं है। क्योंकि जब पुरुष सोता है तब उसे जो स्वप्नावस्था प्राप्त होती है, तो उस स्वप्नावस्था में अनेक प्रकार के चित्र विचित्र चित्रपट की तरह दृश्य बदलते रहते हैं। तो वहां स्वप्न में कोई भी विषय स्थिर नहीं होता। जागरे स्थिरम, और जागृत अवस्था में सभी विषयों स्थिर होते हैं। जैसे कि एक घट है, उस घट को उसका जो रूप है, आकार है, वह स्थिर है, क्योंकि
वही स्थिर आकार ही हमारे चक्षु इंद्रिय द्वारा उसका ज्ञान होता है। उसमें उस घट में या किसी भी मठ में कोई फेरफार नहीं होता। स्थूल पदार्थों का जो विषयों का जो ज्ञान होता है वह स्थिर होता है जागृत अवस्था में, लेकिन स्वप्न में ऐसा नहीं होता। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है तथा स्वप्ने अत्र वेद्यंतु न स्थिरम जागरे स्थिरम। जो स्वप्न में जो दिखाई देते हैं विषय वह स्थिर नहीं होते, लेकिन जागृत अवस्था में जो भी विषयों का ज्ञान होता है वह स्थिर होता है। तद भेदो अतः तयः संविद एक रूपा न विद्यते। इस प्रकार का तो यहाँ जो इसका अर्थ इस प्रकार है, उसी प्रकार स्वप्न में भी जाना चाहिए। इस स्वप्नावस्था में दृश्य पदार्थ स्थिर नहीं है किंतु जागृत अवस्था में स्थिर है, इसलिए उन स्वप्न और जागृत का जो भेद है, किंतु दोनों अवस्थाओं में ज्ञान तो एक रूप होने से भिन्न नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि स्वप्नावस्था में जो विषयों जो दिखाई देते हैं वह भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है, एक भी स्थिर विषय का ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार सभी विषयों का जो ज्ञान जागृत अवस्था में होता है वह स्थिर होता है। तो इस प्रकार जागृत और स्वप्नावस्था में जो विषयों की जो स्थिति है स्थिर और अस्थिर, इन दोनों में जो भेद बतलाया गया है, लेकिन उन विषयों के ज्ञान में जो कोई भेद नहीं है, उन दोनों अवस्थाओं में जो ज्ञान है जो संवित, वह जो संवित में कोई भेद नहीं है, वह भिन्न नहीं है, वह संवित तो एक ही है, वह ज्ञान तो एक ही है। इसका तात्पर्य यही है। तो यहाँ भगवान लिखते हैं कि यदि स्वप्न और जागृत दोनों में समान गुण है तो फिर यह स्वप्न है या जागृत है, ऐसा भेद किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर देते हैं भगवान, स्वप्नावस्था में दृश्यमान समस्त विषय समुदाय जल में बुलबुलों के समान अस्थिर है। जल में जिस प्रकार बुलबुला होता है उसी प्रकार बुलबुला स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है। उसी प्रकार यह स्वप्न की जो विषय है वह अस्थिर रहते हैं। और जागृत अवस्था में दृश्यमान सभी पदार्थ स्थिर है, क्योंकि कालांतर में भी उनका अनुभव होता ही है, वैसा ही वैसा अनुभव होता है। अतः स्वप्न और जागृत अवस्था में केवल इतना ही अंतर है कि स्वाप्निक पदार्थ अस्थिर और जागृत पदार्थ स्थिर है। दोनों अवस्था में केवल इतना ही वैलक्षण्य है, स्थिर और अस्थिर। इस प्रकार फिर भी स्वप्न और जागृत में जो ज्ञान होता है वह सदा एक रूप रहने के कारण भेद रहित होता है। इसलिए कहा है कि जागृत और स्वप्न में ज्ञान का भेद नहीं होता। तो इस प्रकार यह श्लोक का भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने यहाँ इसका व्याख्या इसकी बताई। तो यहाँ 5वां श्लोक पूर्ण होता है। इस प्रकार जागृत अवस्था का पहले चतुर्थ श्लोक पूरा हो। पहले तृतीय श्लोक में जागृत अवस्था में जो विषयों का भिन्नता बताया गया है, विषयों की भिन्नता जो बताई गई, लेकिन उन विषयों का जो ज्ञान है संवित तो एक ही है।
और इसी प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जो विषय होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। स्वप्नावस्था में जो विषय होते हैं वह अस्थिर होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यानी स्वप्न में अचानक विशाल जलराशि को दिखाई देना और बाद में वही जलराशि अदृश्य होती है और अन्य विषय आ जाता है कि कुछ पशु आ जाता है। स्वप्न में गाय का दर्शन होता है तो वहाँ जलराशि अदृश्य हो जाती है और यहाँ गाय का दर्शन होता है। गाय का दर्शन के बाद स्वप्न में और अन्य जो कुछ स्वप्न वह आता है जो, तो उसमें इसी प्रकार वह स्वप्न बदलाता रहता है। तो वहाँ विषय अस्थिर है लेकिन यहाँ विषय स्थिर बताया गया है। तो अब आगे पंचम श्लोक से यही जो संवित है, ज्ञान है, उसका जो नित्यत्व बतलाते हुए सुषुप्ति अवस्था के बाद की जो परिस्थिति बताई है वह हम कल देखेंगे पंचम श्लोक से। आज हम इसका स्वाध्याय पूर्ण करते हैं, कल इसी समय स्वाध्याय चालू करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।